हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बैक नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, वो भी ब्लाउज है लाइनिंग वाला, हैवी वर्क वाला। तो प्लीज़ आप सब आगे बने ही रहिए और मैं आप सभी के साथ सिंपल से सिंपल तरीक़ा से सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे साइड में फ़ैन चल रही थी, इस वजह से कपड़ा इधर उधर यानी कि हट रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर रख करके काम कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 32 इंच का ब्लाउज है, तो उसका चौथाई भाग हो गया 8 इंच, उसमें मैं 2 इंच मार्जिन के लिए रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यानी कि 13.5 इंच का लंबाई है ब्लाउज का, तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा दी हूँ ताकि यानी शोल्डर की तरफ से भी दबेगा और नीचे की ओर से भी। तो वो सब आपको मेजरमेंट लेकर के रखना पड़ता है। अगर आपको फिनिशिंग से काम करना है तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, ऐसे तुक्का मार करके काम मत कीजिए। तुक्का का मतलब होता है यानी कि अपने आप से, यानी जो कंप्लीटली तरीके से रेगुलर काम करते हैं तो वो काम करते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन जो अच्छा हैवी ब्लाउज रहता है उसमें ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो अक्सर आप सभी देखे होंगे कि मैं 5 इंच पे शोल्डर डाउन करती हूँ, लेकिन इसमें 5.5 इंच दी हूँ क्योंकि हैवी साइज यानी कि जो है ब्लाउज हैवी वर्क में है और गला भी ज़्यादा डीप है, तो ये देख सकते हो। उसके बाद जिस तरीके से मैं आर्म होल्स की कटिंग करती हूँ सेम उसी प्रोसेस से की हूँ। और मेन सबसे इसका कारण यही था कि आप बैक में जो ये देख रहे हो यानी कि गोलाई वर्क किया हुआ है, इसका सबसे मेन प्रॉब्लम था। वो जो 32 साइज के ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो उसमें ज़्यादा डीप उन्होंने नहीं बोला हुआ है कस्टमर, जो जितना सिंपल होना चाहिए उतना ही बोले हैं। लेकिन जब हम पूरा ऑलराउंड कट कर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो रही थी। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, कस्टमर ही खुश नहीं रहेंगे तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस तरीके का मैं ब्लाउज पहली बार बना रही हूँ। ऐसे तो वर्क वाला बनाई हूँ, लेकिन वर्क में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो ये वर्क वाला तरीका आज मैं पहली बार बना रही हूँ। तो सोचिए आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। तो पहले जिस तरीके से मुझे समझ आ रहा था मैं उस तरीके से काम कर रही थी, लेकिन फिर हम सोचे जो यानी कि इतना अगर हम डीप नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा दिखेगा। तो उसके बाद हमने सोचा कि अगर हम इसको बैक हुक बना दें तो कैसा रहेगा। बैक हुक बनाने में ये गैप भी कम हो जाएगा और मेरा गले की फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा से बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे अक्सर मैं गले की डीप रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 इंच पे रखी थी क्योंकि थोड़ा हैवी है, तो उस अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे। बीच में हम क्या किए, इस तरीके से कट कर लिए और जो भी यानी कि हम जो पल्ला कट किए हैं उसको नाप के अकॉर्डिंग रख दिए हैं और बीच में जो गैप बच रहा है उसको भी हम हटा देंगे। यानी कि वर्क से आपको यानी इतना दूरी तक जहाँ से हम कट किए हैं वहाँ तक हम 3 इंच पे रख दिए हैं और बीच में जो दोनों के बीच में जो गैप का बचेगा उसको मैं बाद में कट करके निकाल दूंगी। और जिस तरीके से कर रही हूँ वो प्रोसेस भी आप सभी के सामने ही है। अगर मेरा थोड़ा सा भी बताने का तरीका गलत हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं काम आप सभी के सामने कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस शेप में गले की यानी कि वर्क है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। और यहाँ पे आप सब देख रहे हो वर्क बहुत ही हैवी है, नग भी है और छोटी मशीन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर की खुशी के आगे सब कुछ फेल रहता है। जब कस्टमर खुश हो जाते हैं सिलाई के काम से तो कितना मेहनत लगा वो मायने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल राउंड पूरा में हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। बैक हुक बना रहे हैं और ऊपर नीचे दोनों हुक लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की ओर भी इसी तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे और मैं पहले ही पिन से सेट कर ली हूँ ताकि हमें आसानी हो काम करने में। और यहाँ पे देख सकते हो यानी कि कपड़ा उड़ने की वजह से आप को पता चल रहा होगा कि साइड में फैन चल रही है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, फिर भी यानी कि सिलाई का काम रुक नहीं रहा है और काम हो रहा है तो हमें भी खुशी ही मिल रही है। कौन चाहते हैं कि घर में बैठे रहें, कोई सब चाहते हैं कि घर में बैठे रह करके भी हम काम करें, कमाए रुपए। तो
जब पैसा कमाना है तो कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, तो इसीलिए एक तरफ हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इधर भी शोल्डर नाप करके हम सिलाई लगाएंगे। जब नाप से करते हैं तो परफेक्ट रहता है, तब हमें कोई डर नहीं रहता है। तो वही मैं पिन से सेट कर दी हूँ। फिर से हम उसी प्रोसेस से हम सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये मैं तो हर रोज़ आप सभी के साथ कुछ ना कुछ नई ट्रिक लाते रहती हूँ, नए डिज़ाइन लाते रहती हूँ। तो मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आज ये हैवी वर्क को वाले गले की डीप नेक को छोटा डीप में कैसे हम कन्वर्ट किए हैं, यानी अगर जिस तरीके से ये हैवी वर्क किया हुआ है और जितना डीप है अगर उतना कर देते तो शायद कस्टमर को नहीं पसंद आता और वो यानी कि दोबारा से मेरे पास नहीं आते। तो यहाँ पे कस्टमर का भी ध्यान रखते हुए और ब्लाउज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए हम भी काम में लगे हुए हैं। फाइनल लुक तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे ही, और फाइनल लुक देखने के बाद आप सब बताना कि ये ब्लाउज कैसा बन कर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे फाइनली हम सिलाई लगा दिए हैं। अब हम सारे पिन को खोल लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर से कर दीजिए, ताकि हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ हम जो काम किए हैं थोड़ा सा भी तो किसी फ्रेंड को तो पसंद आया। तो यहाँ पे बस हमें कट करके निकाल लेना है। और आप सभी को तो पता ही है, यानी कि अगर कट लगाते हैं तो कट लगाने से ब्लाउज में फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये ब्लाउज हम रात में बना रहे हैं क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाया था, और जिस रोज़ ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उस रोज़ ये ब्लाउज ले जाएंगे। अभी तक तो लेने के लिए नहीं आए हैं लेकिन आएंगे, और इस ब्लाउज के साथ साथ 2 और सिंपल ब्लाउज भी हमें देना है, तो उनको भी मैं तैयार करके रख दी हूँ। और आज भी 1 मिनट का छुट्टी नहीं मिलने वाला है। आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है, लेकिन आप सभी तक भी अपडेट और वीडियो पहुंचाना रहता है, तो हम दोनों काम एक साथ मैनेज करते हैं, यानी कि 2 चैनल मैनेज करना, सिलाई का काम करना, बीच बीच में घर के भी काम को देखना। तो बस आप सब के एक कमेंट पे मैं जितना भी मेहनत करती हूँ सभी मेहनत भूल जाती हूँ, और जब आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बातें तो मैं बहुत कर लेती हूँ, लेकिन आप सबको बोर नहीं होने दूंगी, इतना तो पक्का मैं बोल रही हूँ। अगर कभी बोर होते हो तो वो भी बताना, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो दोनों साइड से हमें कट कर लेना है। कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको भी कट कर लेंगे ताकि कॉर्नर अच्छे तरीके से निकल के आए। उसके बाद हम यहाँ पे और क्या करेंगे, एक यानी कि सेम गले की सेम पट्टी है तो हम एक ही तरफ का आपको सिलाई करके दिखाएंगे, दूसरी तरफ का नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है और आप सब बोर ना हो जाओ इस वजह से। तो हम क्या किए हैं, बस पलट लिए हैं कॉर्नर को अच्छे तरीके से। यहाँ पे 4 कॉर्नर बना है क्योंकि ऊपर में भी हुक लगेगा, नीचे में भी हुक लगेगा, तो चारों कॉर्नर को हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे। हैवी वर्क वाला ब्लाउज यानी कि देखने में बहुत ही भारी लगता है लेकिन बनाने में भी बहुत ही ईजी होता है। और इसमें एक काम और रहता है कि आपको हाथ का काम बहुत ही कम करना पड़ता है। इसमें हम सिर्फ हुक और आई ही लगाएंगे, तुरपाई का काम कहीं भी नहीं है। इसमें भी होता है तुरपाई का काम, पेपर पेस्टिंग का काम, लेकिन आप सभी को बार बार नहीं बताऊंगी, आप सब खुद समझ जाओ। और अगर ये पेपर पेस्टिंग सब पे बनते तो और भी अच्छे लगते, और फ्रंट में जब पैड अटैच कर देते तो फ्रंट में पैड अटैच होने के बाद ब्लाउज का लुक ही अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो जितना कस्टमर हमें बोले हैं उतना ही हम प्रोसेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। तो आप सभी से बातों ही बातों में हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद जो खुला हुआ भाग है उसको भी हम बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को पता ही है बैक पार्ट में 2 टेकिन लगता है, 2 टेकिन पे हम कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बनाए हैं क्योंकि हैवी वर्क है, हैवी वर्क में ज़्यादा काट पीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसमें भी ब्लाउज अच्छे अच्छे प्रिंसेस कट या बहुत कुछ बनते हैं, बनाने के लिए हम भी बनाए हैं, लेकिन जो कस्टमर का मर्जी है उतना तक ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे पैक भी हो गया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो अब कुछ ही मिनटों में आप सभी के साथ फाइनल लुक शेयर करूँगी।
तो आप सब आगे बने रहिए। हमें भी खुशी हो रही है कि हम आप सभी के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर रहे हैं। यानी कि घर बैठे सिलाई सीखने का एक अलग ही रहता है। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, टाइम देना पड़ेगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा। अगर घर में ही हम सिलाई कर रहे हैं तो उसका तो अलग ही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे एक टक्स पे हम कंप्लीट कर लिए हैं। सेम उसी प्रोसेस से दूसरे पल्ले को भी तैयार करेंगे। तो दूसरे पल्ले को मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस पलटने तक ही दिखाऊंगी और आपको बस इतना ही करना है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक ब्लाउज का। तो आप सब बताना कि ये कैसा लग रहा है। और आप सब ये बताओ, ये जो बैक का है यानी कि गला कैसा लग रहा है। ये अगर उस तरीके से बनाते तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता। मैं अपने यानी कि अपने अनुसार बनाई हूँ, तो जितना कस्टमर को चाहिए उतना पे बन गया है। नीचे में मैं 3 हुक लगाई हूँ, ऊपर में 2 हुक लगाई हूँ और ये ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। बस हमें अब कस्टमर का इंतज़ार है कि उसको पसंद आ जाए। अब फ्रंट भी दिखाती हूँ, स्लीव्स भी दिखाती हूँ और हैवी ब्लाउज है तो अच्छा भी लग रहा है। बस आप सब बताना कि ये कैसा लग रहा है और इसका चार्ज कितना होना चाहिए। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी खुशी मिलेगा कि हाँ, हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं स्लीव्स, बैक, फ्रंट सब कुछ दिखा रही हूँ। फ्रंट में मैं 4 टक्स पे बनाई हूँ, बैक कुछ इस तरीके से है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।